बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाइव टॉक के विद फराज के साथ तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका नदीर। तो आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हम सवाल करेंगे फराज भाई से कि वो फराज अपने तजुर्बात के हवाले से क्या कहते हैं। तो मैं स्टेज पर बुलाऊंगा फराज भाई को। तो माशाल्लाह हमारे फराज भाई हमारे सामने हाजिर हो गए हैं। आज जो सेशन रखा गया है इसमें हम फराज भाई से सवाल करेंगे उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो जो उसका गुजरा हुआ वक्त था वो कैसा था और आने वाला वक्त कैसा है। तो इससे हमारा पहले सवाल है, जी फराज भाई, आप माशाल्लाह सिंध से और आप काफ़ी अच्छे इंसान भी है और अच्छा तजुर्बा भी रहा है आपका ये नेटवर्किंग की दुनिया में। तो आप क्या कहते हैं, इससे पहले नेटवर्क की दुनिया में आने से पहले आपके क्या तासुरात थे और आपको क्या लगता है? जी देखिए, इंसान जो भी सोचता है वो कर लेता है और करने के बाद उसको पता चलता है कि मुझसे हुआ कैसे। होना या ना होना तकदीर का लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम दोष दे देते हैं तकदीर को। इंसान अगर थोड़ी बहुत कोशिश करे तो इंशाल्लाह ताला उसको रिजल्ट बेहतर मिलते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं कि अगर हम एक दिन मेहनत करते हैं तो उसी टाइम कहते हैं कि हमें उसका रिजल्ट मिले। जब उसका रिजल्ट नहीं आता तो इंसान कहता है कि यार मेरी मेहनत शायद रायगा जा रही है। हालांकि आपकी मेहनत रायगा नहीं जा रही, आपको वहाँ से तजर्बा मिल रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में जो भी लोग आते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी इंडस्ट्री को चॉइस करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम यही होता है कि उसके अंदर पहले अपने आप को मजबूत बनाया जाता है, बाद में उसके ऊपर सवाल और जवाब किए जाते हैं। जी अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप हमारे यूथ के लिए अच्छे एक लीडर भी हो माशाल्लाह, आप में वो कैपेसिटी भी है। और आप में से 21 या 22 साल की उम्र में आपने नेटवर्किंग की दुनिया से काफ़ी अच्छा नाम कमाया और सिंध से आपका ताल्लुक है। तो हमारी बेसिकली जो यूथ होती है वो मेहनत तो इतना ज़्यादा नहीं करते लेकिन वो नाउमीद हो जाते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो किस तरह का काम करें जिससे उन्हें उम्मीद भी मिले और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनको फ़ायदा भी हो? देखिए, इंसान जो चीज़ गुमान करता है अल्लाह पाक उसको देता है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान लालच में आ जाता है। लालच में आने के बाद जो उसका ज़हन होता है वो चेंज हो जाता है। जब उसका ज़हन चेंज हो जाएगा तो वो इंसान अपने आप को मेंटोर नहीं कर सकता, वो अपने आप को सीधा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर लालच का बुत बना होता है। लालच जिस टाइम इंसान के अंदर आ गई वो हवस की शक्ल में आएगी। हवस की शक्ल में जिस टाइम आएगी तो वो अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। तो इसीलिए काफ़ी इंडस्ट्रियाँ भी बदनाम हो जाती हैं और इसीलिए इंसान के ऊपर एतमाद ख़त्म हो जाता है। जिस टाइम एतमाद ख़त्म हो जाता है तो उस कंपनी का भी नाम रोशन नहीं रहता और उसकी अपनी शनाख्त भी ख़त्म हो जाती है। जी। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अपनी शिनाख्त की बात है। अच्छा, आप ये बता दें, एक कामयाब इंसान की निशानी क्या होती है? एक अच्छे लीडर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम अच्छे लीडर भी बन सके और अच्छे इंसान भी बन सके और हमसे दूसरों को फ़ायदा हो, ये के लिए नुकसान हो? कामयाब इंसान बन जाता है लेकिन उसके अंदर टाइम लगता है। टाइम डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके अंदर कौन सी पोजीशन है जिसको आप सिलेक्ट करेंगे और आप उसके ऊपर गिरफ्त मारेंगे और गिरफ्त मारने के बाद आप कब तक इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इंसान जो भी काम करता है उसके अंदर गिरफ्त तो होती है, लेकिन वो कहता है मुझे फौरी रिजल्ट है। जिस टाइम वो फौरी रिजल्ट मांगना शुरू करता है तो उसको फौरी रिजल्ट नहीं आते, फिर वो मायूस हो जाता है। मायूस कुफर है। तो कुफर के अंदर हमने नहीं जाना, ना हमने कुफर के फतवे लगाने हैं, तो मायूस भी नहीं होना। तो कोई भी काम करे, काम करने के लिए उसके पास विजन बड़ा होना चाहिए। इंसान के पास विजन जिस टाइम बड़ा होगा तो इंशाल्लाह ताला वो अपने आप को बेहतर भी महसूस करेगा और अपने नज़रिए के साथ जिस टाइम चलेगा, अपने मकसद के साथ जिस टाइम चलेगा, तो वो इंशाल्लाह ताला कभी मार नहीं खाएगा। क्योंकि उसकी दो वजूहत हैं, एक इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा उसकी जो तकलीफ आती है। जो इंसान तकलीफ बर्दाश्त कर गया वो इंसान आगे लीडर भी बन जाता है और उसके अंदर वो खूबियाँ भी पाई जाती हैं कि ये लीड कर सकता है। जी। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। असल में जो फराज भाई बात कर रहे हैं वो विज़न के ऊपर बात है। अगर जिस बंदे का विज़न क्लियर हो तो यकीनन उसकी हर चीज़ मुकम्मल होती है। ज़बरदस्त। तो हमारे लीडर की अच्छी अच्छी बातें हों फराज भाई की। तो एक सवाल आपसे ये भी है कि हमारे आजकल के यूथ बहुत ज़्यादा आराम करते हैं या कमरे में जाके अपने आप को डिप्रेशन का शिकार करते हैं कि उनसे काम नहीं हो पा रहा, या कोई और भी ज़्यादातर एक कमरे में अपने आप को बंद कर देते हैं और 12-14 घंटे सोया भी करके गुजारा कर लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, उन यूथ को क्या पैगाम देना चाहें कि वो अपना आइडियल कोई बना ले या अपना जो वे उन्होंने चुना हुआ है वो अलग कर दे या कोई नई सोच से अपने काम का आगाज़ करें? देखिए, माँ बाप जो होता है वो उसके लिए वसीला बनता है, ठीक है। हम मौके का फ़ायदा उठाते हैं। यूनिवर्सिटी में मैंने वक्त गुजारा, तो यूनिवर्सिटी में जिस टाइम मैंने वक्त गुजारा तो उसके अंदर मुझे अपने आप के अंदर कमी पेशी महसूस हुई कि मैं यहाँ से कुछ बन नहीं सकता। हालांकि इंसान बनने की कोशिश करता है। चलो ठीक है जी, मुझे डिग्री मिल गई है। डिग्री मिलने के बाद मैंने अपने लिए क्या सिलेक्ट किया कि फिर भी मैं जॉब की तलाश में जा रहा हूँ। अक्सर मैं बीबीए कर रहा था तो मैंने दोस्तों से पूछा कि बीबीए हमने कर ली, क्योंकि मुझे बीबीए का थोड़ा नॉलेज था कि इसके अंदर बिजनेस होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो बीबीए करने के बाद जिस टाइम हमें डिग्री मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे। कहते हैं जी बैंक में काम करेंगे। जी,
جب بینک میں ہی کام کرنا ہے تو ہم BBA کیوں کریں بھائی؟ میں تو پھر میں نے کہا 7 لاکھ میں ادھر ٹاؤن میں نوکری لے لوں گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سندھ میں تو مل جاتی تھی اس ٹائم. تو میں نے کہا کہ جی میں ڈگری نہیں کروں گا. تو کمی پیشی انسان کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو درست کر لے اور اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھے اور اپنے ماں باپ کو وہ دھوکہ نہ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر بھی بن سکتا ہے، اور اس سے اس کی جنریشن بھی اور یوتھ بھی اس کی بن سکتی ہے. وہ کیسے بنے گی؟ جب وہ خود ایکٹیو ہوگا. ایکٹیو ہونے کے بھی 2 طریقے ہیں، جیسے میں نے پہلے ایک بات میں بتایا کہ ایکٹیو تب ہوگا جب آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ میں کس سمت پہ ہوں، اور اگر مجھے اس ڈگری نے یہ فائدہ دے دیا جو میں پڑھ رہا ہوں تو میں اپنی قوم کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اپنی یعنی آواز کیسے بلند کروں گا، اور مجھے اس ڈگری کا فائدہ جب ملے گا تو میں آگے جا کے کیا کروں گا. اچھا، زبردست زبردست ہے. اصل پھر بھی وہی ویژن کی بات آتی ہے. تو آپ سے ہمارا جو نیکسٹ سوال ہے، آخری بھی سوال ہے، تو آپ کا کوئی رول ماڈل تو ہوگا جس کے تھرو آپ نیٹ ورکنگ کی دنیا میں آئے، اور یہاں آپ نے کب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ آپ اچھے لیڈر بن سکتے ہو، اچھے ٹاکر بن سکتے ہو، اچھا ڈیلر بننے والے انسان بن سکتے ہو؟ یا آپ کو بنت کب لگی اور آپ نے نیٹ ورکنگ کا راستہ چنا، اور آج ماشاءاللہ آپ کی زبردست ٹیم بنی ہوئی ہے ہماری اکونکس کمپنی میں؟ تو آپ نے کوئی ایسا وے نکالا کہ جس کے تھرو آپ اکونکس کمپنی میں آئے اور نیٹ ورکنگ کی دنیا میں آئی، یا کوئی ایسا لیڈر تھا جو رہنما تھا جسے آپ اپنا رول ماڈل مانتے ہو؟ ہر انسان کے اوپر ایک شفقت والا سایہ بھی ہوتا ہے. اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ جی یہ مجھے شفقت دیتا ہے اور یہ مجھے مایوس رکھتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اس کو پریزنٹ کر دیتا ہے. کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر کون ہے، میرے اوپر میں خود ہوں، کیونکہ میں انڈیپینڈنس ہوں. میں خود اپنے آپ کے ویژن کے ساتھ چلتا ہوں، نظریے کے ساتھ چلتا ہوں، مقصد کے ساتھ چلتا ہوں. مین چیز کیا ہے؟ مین چیز یہ ہے کہ آپ کو اس انڈسٹری سے کچھ ملتا ہے. آپ اس انڈسٹری میں اگر کام کر رہے ہیں، اس کمپنی میں اگر کام کر رہے ہیں تو آپ کی لائف کتنی چینج ہوتی ہے، اور آپ اگر یہاں پہ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو وہ کون سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو معاشرے میں نہیں ہیں. حالات کا تقاضا تب کرو جب آپ معاشرے کے اندر جاتے ہو. جب آپ معاشرے کے اندر جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی. جب آپ کو نہیں ملتی تو جہاں پہ وہ چیز آپ کو تراشنی پڑتی ہے، جہاں سے آپ ہر چیز لے سکتے ہیں، تو آپ خود بخود جڑ جائیں گے اس کمپنی کے ساتھ بھی، اس چیز کے ساتھ بھی. تو اس کے بعد آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ جی اب میں نے کیا کرنا ہے. میرا مقصد ہے قوم کے لیے، ٹھیک ہے، میرا مقصد ہے اپنی دوستوں کے لیے، گیدرنگ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. میرا مقصد یہ ہے. تو ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ اگر مل کے یہ کام کریں گے تو آنے والی یوتھ کو، آنے والی جنریشن کو، آنے والی ہمارے پاکستان کی جو بھی قومیں ہیں ان کو ہم اوپر لے کے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ فراز صاحب. تو یہ تھے ہمارے فراز بھائی جن سے ہماری بات ہو رہی تھی. ماشاءاللہ اچھے لیڈر تھے. تو نیکسٹ سیشن میں جب ہم آپ کے سامنے ہوں گے، ایک نیا چہرہ ہوگا جس سے ہم انٹرویو کریں گے. ایک کامیاب انسان وہ بھی ہوگا، اس کامیاب انسان کو آپ کے سامنے لائیں گے، اور اس میں ایک کی گئی ریسرچ، اپنے اوپر کی گئی ریسرچ کے بارے میں آپ کو مزید بتاتے جائیں گے. تو تب تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.